तो हम स्टार्ट करते हैं फाइल फोल्डर क्रिएट करने से। तो यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, इसका नाम रख लेते हैं हम प्रैक्टिस सेशन 3। इसको हम ओपन कर लेंगे VS कोड में। तो उसके लिए सबसे पहले इसको कमांड के अंदर ओपन करेंगे और फिर कोड स्पेस डॉट लिखते हैं और एंटर करते हैं VS कोड के अंदर ओपन करने के लिए। अच्छा जी, तो अच्छा ये हमारा फोल्डर ओपन हो चुका है। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे इसके अंदर हम फाइल बना लेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे main.ps की फाइल बना लेता हूँ। अच्छा, फाइल्स हमने पिछले सेशन में बना ली थी। जेसन फाइल्स हमने नहीं बनाई थी क्योंकि वो समझ नहीं आई थी, तो आज उनको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है। और सर, इफ एनी क्वेश्चन हैज डिफरेंट पार्ट्स कैन वी पुट ऑल कोड टुगेदर इन सेम फाइल? इफ एनी क्वेश्चन हैज डिफरेंट पार्ट्स, यस यू कैन। आप कर सकते हैं, सेम फाइल में भी कर सकते हैं, अलग। जैसे ये आप लोगों की आसानी पे डिपेंड करता है। काफ़ी लोगों का ये कहना है कि अलग अलग फाइल बना लें। मैं सेना भी यही कह रही थी, अलग अलग फाइल बना लें। तो आप लोगों की आसानी पे डिपेंड करता है। कोई कहता है कि एक ही फाइल के अंदर कर लें, ठीक है। तो ये जहाँ पे आप लोगों को इजी लगे। एरर तभी शो करता है जब आप लोगों का कोड या वेरिएबल्स रिपीट हो रहे हो। तो आप एक काम करें, हर क्वेश्चन को आप कमेंट आउट कर लें, ठीक है। एक क्वेश्चन आपने कर लिया, कमेंट आउट करें, दूसरे क्वेश्चन पे आए, तीसरे क्वेश्चन पे आ रहे हैं तो ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन आप कमेंट आउट कर लें। या आपने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं एक ही फाइल में और अभी 11वें क्वेश्चन पे आ रहे हैं, तो 10 के 10 क्वेश्चन आप लोग कमेंट आउट कर लें, पिछले ऊपर वाले। और जब सबमिट करवाएं तब भी आप लोग सारे जो क्वेश्चन हैं वो कमेंट आउट करके फिर सबमिट करवाइएगा फाइल, ठीक है। तो फाइल हमने फोल्डर बना लिए, अब आ जाते हैं फाइल के अंदर। तो फाइल के अंदर हम कोडिंग करते हैं, ठीक है। तो कोडिंग में हम यहाँ पे एक एग्जांपल लिख लेते हैं, console.log हेलो वर्ल्ड का। और इसको हम कंपाइल कर लेते हैं। अच्छा, कंपाइल करने से पहले हमेशा हम एक काम करेंगे, ये जो हम जेसन फाइल और जेसन फाइल्स दोनों जो क्रिएट करते हैं, टीएस कॉन्फ़िग और पैकेज की, वो हम पहले क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद कंपाइल करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलना है सीक्वेंस के साथ, तो इस तरह आप लोगों को याद भी चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। तो हमारे पास कुछ कमांड्स होती हैं, इनको रन कराने के लिए, जो मैंने पीपीटी के अंदर नोट कर ली हुई है। ये पीपीटी आप लोग के साथ भी शेयर कर लूंगा ताकि स्टेप बाय स्टेप आप लोग इनकी प्रैक्टिस भी करते चलें। अच्छा, साथ साथ आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। जैसे सेशन खत्म हो, आप लोग अपनी स्क्रीन कंप्यूटर ऑन करके यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि आप ये भूल ना जाएं, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं टी एस कॉन्फ़िगरेशन डॉट जेसन फाइल। तो उसके लिए ये कमांड होती है TSC डबल हाइफ स्पेस डबल हाइफन इनिट। इनिट मीन्स इनिशियलाइज करना। जेसन स्टैंड्स फॉर जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशंस। ये भी जावा स्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट नोटेशंस है, ठीक है। तो फाइल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम ये कमांड एंटर कर लेते हैं, TSC स्पेस डबल हाइफन इनिट। तो आ जाते हैं यहाँ पे टर्मिनल के अंदर, TSC डबल हाइफन इनिट। देखें, ये सेंटेक्स के काफी मेंबर्स एरर करते हैं, इसको ध्यान से लिखना है, स्पेस भी देना है। एक छोटी सी मिस्टेक आप लोगों का कोड जो है वो एरर में आ जाएगा। तो यहाँ पे एंटर कर दिया है। तो देखें, यहाँ पे इसने बता दिया है क्रिएटेड अ न्यू। इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग कर लेता हूँ ताकि टर्मिनल हमारा आ जाए, और इसको मैं जूम भी कर लेता हूँ। तो क्रिएटेड अ न्यू टीएस कॉन्फ़िगरेशन डॉट जेसन विद टारगेट। अब ये फाइल होती क्या है, ये हमने क्रिएट तो कर ली, अब इसको थोड़ा सा देखते हुए भी चलते हैं कि ये होती क्या है। तो मैं अपनी नॉलेज आप लोग के साथ शेयर करूंगा, आप लोग के पास कोई नॉलेज हो तो वो आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। तो देखें, ये जो इन्होंने एक्टिव फाइल के अंदर जो चीज़ें एक्टिव करके दी हैं वो ये चीज़ें हैं। जैसे टारगेट ES, ये वर्जन है, कौन सा वर्जन आप जो है वो कंपाइलेशन में यूज़ होगा यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें भी कोशिश करते हैं, इनको एक दो चीज़ें यहाँ पे देख लेंगे इस फाइल के अंदर ताकि इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल तो क्रिएट हो गई है। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे
ts configuration डॉट जेसन फाइल कंटेन्स टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलेशन इन्फॉर्मेशन। तो टाइप स्क्रिप्ट को जो हम कंपाइल करते हैं जावा स्क्रिप्ट की फाइल के अंदर, तो उसकी ये इन्फॉर्मेशन होती है इसके अंदर कि आप लोग कौन से वर्जन में कंपाइल करना चाह रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो वर्जन होता है। उसके बाद स्ट्रिक्टनेस किस तरह फॉलो करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ डायरेक्टरीज भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये फाइल ओपन कर लेता हूँ, टर्मिनल को थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर लेते हैं और फाइल देख लेते हैं। तो ये फाइल के अंदर कुछ कंपाइलर ऑप्शंस हैं, ठीक है। ये टारगेट है, टारगेट हमें वर्जन बताता है कि कौन से वर्जन में हमें कन्वर्ट करके देगा। ये मॉड्यूल हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो हमें काम करते हैं यहाँ पे इसको अब हम कंपाइल करते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, आप लोग को समझ आए कि ये होता क्या है। डायरेक्टरीज पे बाद में जाते हैं। यू कैन चेंज स्ट्रिक्ट मोड टू ट्रू और फॉल्स, इस पे भी बाद में आते हैं। यू कैन चेंज वर्जन फ्रॉम टारगेट वैल्यू, ठीक है। तो हमें काम करते हैं, सबसे पहले इसको हम कंपाइल कर लेते हैं अपनी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल को, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कौन सी कमांड यूज करते हैं, psc स्पेस फाइल का नाम लिखेंगे main डॉट ps और एंटर कर देंगे। तो हमारा जो फाइल है main डॉट ts का वो कंपाइल होके आ जाएगा हमारे पास। तो देखिए यहाँ पे कंपाइलेशन हो चुकी है, कोई एरर नहीं दिया इसने, और यहाँ पे main डॉट js के नाम से फाइल भी आ चुकी है। तो अब हम आते हैं इस फाइल को चेक करते हैं। तो वही कोड है इसके अंदर जो हमारे पास यहाँ पर कोड है, ठीक है। तो फाइल हमारी प्रॉपरली हो चुकी है कन्वर्ट। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज होती है, देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, tsc main डॉट ts। इससे क्या हुआ, इससे हो गई। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिर्फ tsc लिखता और एंटर कर लेता तो देखते हैं क्या होता है। अब देखें यहाँ पे ये tsc कमांड हमारी रन हो चुकी है क्योंकि कोई एरर नहीं आया और हमारे पास डायरेक्टली ओपन हो चुकी है। तो अब हम देखते हैं, अब देखें कोई चेंज नजर आई आप लोगों को। चेंज ये नजर आई कि यहाँ पे यूज स्ट्रिक्ट लिख कर आ गया। अब tsc main डॉट ts जब हम लिखते हैं कमांड, तो उससे ये होता है कि आपकी जो main डॉट जेएस कंपाइल तो हो जाती है फाइल, लेकिन वो कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक नहीं होती। कॉन्फ़िगरेशन में कुछ डेटा बताते हैं हम, कुछ उसको वर्जन्स बताते हैं कि भाई इस वर्जन में कन्वर्ट करना है। यहाँ स्ट्रिक्ट मोड जैसे आ रहा है ना, यहाँ पे ये स्ट्रिक्ट मोड लिखा हुआ है, तो ये भी हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में बताते हैं इसको। अभी तो हमारे पास सिर्फ एक ही फाइल है main.ts। जब हमारे पास काफ़ी सारा काम होता है तब ये हमारे काम आती हैं, ज़्यादातर इन फाइलों में तब काम होता है। तो ये हम फाइलें इसलिए बनाते हैं। तो इनके चंद हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे स्ट्रिक्ट ट्रू लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसने क्या किया, यहाँ पे यूज स्ट्रिक्ट लिख के बता दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिक्ट फॉल्स कर देता, ठीक है, मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ। अब ये कॉन्फ़िगरेशन हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता tsc और कंपाइल करता अपने फाइल को, एंटर कर दिया मैंने, तो अब चेक करते हैं। अब देखें स्ट्रिक्ट मोड यहाँ से हट गया। अब आप tsc लिखें या tsc main डॉट ts लिखें, तो आपका स्ट्रिक्ट मोड यहाँ से इसलिए हट गया क्योंकि मैंने यहाँ पे फॉल्स कर दिया। तो इसको मैं वापस अंडू कर लेता हूँ और ट्रू कर लेते हैं इसको। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई है। चैट बॉक्स में इंटरेक्शन कर ले साथ साथ, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कुछ, अच्छा, आप बोर तो नहीं हो रही है। व्हाट इज प्रिफर टीएससी और टीएससी फाइल है। अच्छा, टीएससी होता है, टीएससी प्रेफर इसलिए किया जाता है सिर्फ टीएससी, उससे ये होगा कि आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो उसके थ्रू आपकी फाइल बने। इसको आप मजीद आगे चलेंगे तो आपकी प्रैक्टिसेस होंगी। ये फाइल्स हम सिर्फ आज इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम बना तो रहे हैं फाइल्स, लेकिन हमें मकसद ही नहीं पता इनका कि क्यों बना रहे हैं। तो थोड़ा हम हल्का फुल्का अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये देख रहे हैं कि ये फाइल्स हम बनाते क्यों हैं। अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वेरिएबल सीख रहे हैं, डेटा टाइप सीख रहे हैं, आगे होते हुए चलते हुए जा रहे हैं। लेकिन हमें इन फाइल्स का कॉन्सेप्ट पता नहीं था, तो एक क्यूरियोसिटी हो रही थी कि ये फाइल्स हम बना क्यों रहे हैं। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो जाए, बाकी इन पे ज्यादा काम किस तरह होता है वो हम आगे चल के देख लेंगे। सर, ट्रू को फॉल्स क्यों करते हैं, बताया तो सही आप। शायद आपका मिस हो गया। ट्रू को फॉल्स इसलिए किया मैंने कि मैं यहाँ पे जो हमारे पास स्ट्रिक्ट मोड आ रहा था वो हटा दिया मैंने फॉल्स करके। तो ट्रू इसलिए हम यहाँ पे रखते हैं ताकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट मोड आ जाए, ठीक है। तो ये ट्रू ही होता है बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे ट्रू होता है, इसको हम चेंज नहीं करते। ये चेंज मैंने आप लोगों को समझाने के लिए किया था यहाँ पे। तो अब देखें यहाँ पे
कुछ भी नहीं है, स्ट्रिक्ट मोड नहीं लिखा हुआ। तो मैं जैसे ही यहाँ पे इसको अब रन करूंगा, उसको मैंने ट्रू कर दिया है, और इसको मैं यहाँ पे TSC रन करूंगा, तो अब इसके अंदर कंपाइल होने के बाद स्ट्रिक्ट मोड लिख के आ जाएगा, यूज स्ट्रिक्ट आ गया। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आ रहा है। चलें जी, और कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, एक तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, स्ट्रिक्ट मोड हो गया। और क्या होता है, और डायरेक्टरीज होती हैं आपकी, जैसे मिसाल के तौर पे अच्छा, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ मैं, काम करने में आसानी हो जाएगी यहाँ पे टर्मिनल, क्योंकि दोनों चीज़ें ओपन है, फाइल भी और टर्मिनल भी। तो अगर मैंने इसको थोड़ा जूम आउट किया है, अगर स्क्रीन में प्रॉब्लम हो, नजर ना आए, तो मुझे बता दीजिएगा चैट बॉक्स में। ठीक है। अच्छा जी, तो अच्छा, डायरेक्टरी का कह रहा था। जैसे फॉर सपोज ये देखें, मैंने मेन डॉट, इसको मैं डिलीट करता हूँ फिलहाल। ठीक है, इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, देखता हूँ कि डायरेक्टरीज कहाँ पर है, इसको फाइंड कर लेते हैं हम। ठीक है, आउट डायरेक्टरी पे आ जाते हैं। ये है, ये हमारे 58 लाइन पे आउट डायरेक्टरी है। अब ये कमेंट आउट है, इसने इसको बाय डिफॉल्ट खोला नहीं है। बाय डिफॉल्ट क्या होगा, हम जो भी फाइल कंपाइल करेंगे वो इसी फोल्डर के अंदर आएगा। अगर आप लोग चाहते हैं एक और फोल्डर के अंदर आ जाए, किसी और फोल्डर के अंदर आ जाए, तो आप क्या करेंगे, इसको कमेंट आउट करेंगे, और यहाँ पे आप लिखेंगे फाइल का नाम। तो मैं यहाँ पे फाइल का नाम लिख लेता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन, जो नॉर्मली यूज हो रहा होता है कोडिंग में, वो डिस्ट फाइल यूज होता है। अब जैसे मैं डिस्ट फाइल, मैंने फाइल का नाम लिखा है यहाँ पे, इसको कमेंट आउट करके, ठीक है, मैं दोबारा कर लेता हूँ इसको। ठीक है, ये कमेंट आउट, कमेंट किया हुआ है, इसकी कमेंट में हटाऊंगा। कमेंट हटाकर मैं क्या करूंगा, अच्छा, कमेंट्स का आप लोगों को पता है किस तरह हटती है, लाइन पे आके आपने क्या करना है, कंट्रोल स्लेश प्रेस करना है, तो कमेंट हट जाएगी। या दूसरा तरीका ये होता है कि ये डबल स्लेश यहाँ से हटा दें, इरेज कर दें, तो कमेंट हट जाएगी। अब यहाँ पे आके आप लोगों ने क्या करना है, स्लेश के बाद हम यहाँ पे फाइल का नाम लिख देंगे डिस्ट, कोई भी फाइल का नाम दे सकते हैं आप। तो डिस्ट जो है वो कॉमनली यूज होता है, तो हम इसलिए डिस्ट यूज करते हैं। ठीक है, अब मैंने डायरेक्टरी बता दी इसको, DAST के नाम से। अब देखते हैं क्या होता है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने ये लिख लिया। अब मैं चाहता हूँ मैं इस फाइल को कंपाइल करूँ, तो मैं इसको सबसे पहले तो क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसको कंपाइल करूंगा TSC के साथ। TSC के साथ इसलिए कर रहा हूँ ताकि कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक हमारी फाइल कंपाइल हो। TSC करके एंटर करूंगा, तो हमारी फाइल, अब देखें मैन डॉट जेएस नहीं आया, अब डिस्ट आ गया, अब एक फोल्डर आ गया। प्रैक्टिस के अंदर एक और फोल्डर आ गया डिस्ट के नाम से। इसको ओपन करूंगा तो मैन डॉट जेएस आ गया, और इसके अंदर हमारे पास ये फाइल कंपाइल होके आ गई। तो ये आप लोगों को मकसद समझ आ रहा है, कॉन्फ़िगरेशन क्यों हम यूज करते हैं। इस तरह से आप आउट डायरेक्टरी यूज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं एक काम करता हूँ, इस फोल्डर को अगर मैं डिलीट कर दूँ वापस, और यहाँ पे मैं इसको कंपाइल करूँ, लेकिन कंपाइल TSC के साथ ना करूँ, मैं कंपाइल इसको करता हूँ TSC मेन डॉट टीएस के साथ कंपाइल कर दूँ, तो अब देखिएगा फर्क। अब देखें फाइल हमारी यहाँ पर ही बन के आ गई इसके साथ ही। अब नया फोल्डर नहीं बना, डिस्क जो कि हमने कॉन्फ़िगर किया है यहाँ पे, वो नहीं बना। तो ये सिर्फ इसलिए कि हमें आपको समझ आए कि जब हम ये कमांड देते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक नहीं आता, तो आपका उसी फोल्डर उसी फाइल के अंदर आ जाएगा, और यहाँ पे स्ट्रिक्ट भी नहीं लिखा हुआ। तो ये चीज़ समझ लीजिएगा। इसको मैं वापस डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ इसको रहने देते हैं हम, और इसको मैं TSC कर लेता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद देख लेते हैं क्या है। यू कैन चेंज आउट डायरेक्टरी और रूट डायरेक्टरी। अच्छा, आउट डायरेक्टरी तो मैंने चेंज करके दिखा दिया। एक होता है रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी होता है कि आप चाहते हैं कोई ये भी किसी और डायरेक्टरी के अंदर हो, तो आप यहाँ पे रूट डायरेक्टरी भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं ना, रूट डायरेक्टरी को नहीं करते, आप फिलहाल कंफ्यूज हो जाएंगे। बस ये समझ लें कि TS कॉन्फ़िगरेशन में किस तरह से हम डायरेक्टरीज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है तो चैट बॉक्स में यस लिख लें।
और कोई सवाल है तो आप माइक ऑन करके क्वेश्चन कर सकते हैं। यू कैन चेंज वर्जन फ्रॉम टारगेट वैल्यू। अच्छा, स्ट्रिक्ट मोड को मैंने ट्रू और फॉल्स करके दिखा दिया आप लोगों को, ठीक है। वैल्यू टू कंपाइल टू द टारगेटेड वर्जन। अच्छा, यू कैन चेंज वर्जन फ्रॉम टारगेट वैल्यू टू कंपाइल द टारगेटेड वर्जन। एग्जांपल ये फाइव। अच्छा, आप देखें जावा स्क्रिप्ट की फाइल जो हमें यहाँ पे बन के मिल रही है, ये कौन से वर्जन, जावा स्क्रिप्ट के काफी वर्जन है ना, कौन से वर्जन में मिल रही है हमें, वो भी हमें यहाँ पे लिखा हुआ होता है टीएस कॉन्फ़िगरेशन में टारगेट के वैल्यू में। तो ये रहा टारगेट और उसका वर्जन यहाँ पे ये यूज हो रहा है कंपाइलेशन में। क्लियर क्लियर, गुड। अच्छा भाई, कमेंट्स करें, चैट बॉक्स खाली, एक दो मेंबर्स के ही कमेंट्स आ रहे हैं, तो चैट बॉक्स को भर दें, बता दें क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर, गुड। अच्छा जी, तो चलें, ये तो हो गया। अच्छा, आप वर्जन देख लेते हैं किस तरह होता है। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं काम करता हूँ, ये जो डिस्ट वाली है, ये मैं इसको हटा देता हूँ अब, फोल्डर वाली को, ठीक है। और इसके अंदर जाके मैं इसकी जो आउट डायरेक्टरी है वो भी वापस वही फोल्डर कर लेता हूँ, या इसको अगर कमेंट आउट कर लूंगा ना, फिर भी ये बाय डिफॉल्ट इसी फोल्डर में मुझे फाइल बना के देगा। तो इसको सेव कर लेते हैं और वापस मैं यहाँ पे इसको कंपाइल कर लेता हूँ, ताकि यहाँ पे हमें स्ट्रिक्ट मोड में जावा स्क्रिप्ट की main डॉट जेएस फाइल आ जाए। तो ये आ गई हमारे पास, समझ आ रहा है। लेकिन इसका यूज कहाँ होगा? यूज यही होगा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके हम उस हिसाब से, जब हमारे पास काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल दे देता हूँ ना आप लोगों को, मज़ीद समझ आ जाएगा। अब जैसे मिसाल के तौर पे हम वेरिएबल जब अज्यूम करते हैं कोई भी, या कॉन्स्ट के साथ में एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है, और इसका मैं नाम रख लेता हूँ कॉन्स्ट। वेरिएबल का नाम रख लेते हैं हम बॉक्स, इक्वल्स टू, बॉक्स के अंदर मैंने यहाँ पे एप्पल रख दिया एच से, ठीक है। सेव कर लिया इसको। आप चाहें तो इसको यहाँ पे टाइप एनोटेशन भी दे सकते हैं, स्ट्रिंग। इसको सेव कर लेते हैं। अच्छा, कोई पावर शेल का क्वेश्चन आया है तो इसको बाद में देख लेते हैं एंड में, फिलहाल जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक इसी पे डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया, इसको मैं कंपाइल कर लेता हूँ, TSC। तो ये हमारे पास कंपाइल होके इसके अंदर अपडेट होके आ जाएगा। तो ये देखें हमारे पास कॉन्स्ट वेरिएबल, अब इसने डिक्लेरेशन का भी कॉन्स्ट यूज किया और हमें एज इट इज कोड इसने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। सर आपने जो नीचे लिखा है, आप सही है। अच्छा, ये यहाँ पे एनोटेशंस में बंद कर लेता हूँ, ठीक है। स्क्रीन पे मार्क आ गया है तो मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं इसके सेटिंग्स भी ऑफ कर लेता हूँ। जस्ट अ मिनट। ये जब मेंबर्स बोर हो रहे होते हैं ना, तो फिर एनोटेशंस वगैरह ऑन कर लेते हैं, तो बोर हो रहे हैं तो बता दें, ठीक है। तो अच्छा जी, वापस आ जाते हैं। अच्छा, तो ये मैं दिखा रहा था कि यहाँ पे कॉन्स्ट के साथ मैंने वेरिएबल असाइन किया, तो यहाँ पे भी कॉन्स्ट के साथ आ गया, ठीक है। अब ये कॉन्स्ट जो है, ये जावा स्क्रिप्ट में पहले नहीं होता था। पहले जावा स्क्रिप्ट जब शुरू में वार होता था, ठीक है, कॉन्स्ट जो था वो बाद में इन्वेंट हुआ जावा स्क्रिप्ट के अंदर। तो इसको मैं वापस अंडू कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब ये वर्जन की वजह से ये हमें कॉन्स्ट, क्योंकि न्यू वर्जन है तो उसकी वजह से हमें कॉन्स्ट में दे रहा है। तो मैंने यही चीज यहाँ पे पीपीटी के अंदर लिखी हुई है, पावर पॉइंट के अंदर, कि फॉर एग्जाम्पल अगर ES5 वर्जन हो, ES5 वर्जन में देयर इज नो लेट और कॉन्स्ट। उस वर्जन में हमारे पास लेट और कॉन्स्ट नहीं होता था, बट इन ES6 वर्जन यू कैन गेट लेट और कॉन्स्ट इन कंपाइलेशन टू जावास्क्रिप्ट। तो फॉर सपोज लेट से मैं यहाँ पे आके टारगेट में आके मैं वर्जन चेंज करूँ यहाँ पे,
मैं इसको हटा के यहाँ पे ई लिखूंगा तो मुझे यहाँ पे ये सजेशंस दे देगा, और मैं यहाँ पे आके ES5 सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ES6 के बाद 2016-17 के बाद लेट और कॉन्स्ट जो था वो इन्वेंट हो चुका था, तो ES5 में लेट और कॉन्स्ट नहीं होता था, तो मैं यहाँ पे ये टारगेट सिलेक्ट कर लेता हूँ, सेव कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पे, अब देखें यहाँ पे मेन डॉट जेएस में कॉन्स्ट है ना, दोबारा मैं जब इसको कंपाइल करूंगा TSC के साथ, तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। अब आता हूँ यहाँ पे, तो अब देखें वॉर आ गया। पहले मैं कंपाइल कर रहा था तो यहाँ पे भी हमें कॉन्स दे रहा था। अब ये वॉर क्यों आया? क्योंकि मैंने इसको कहा है कि भाई आप पुराने वर्जन में कंपाइल कर दो जावास्क्रिप्ट को। तो अब ये समझ आ रहा है आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन की फाइल क्यों यूज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्जन चेंज करने में, वर्जन कंट्रोल्स में, ये सारी चीजें जो है ना, आप लोगों को आगे जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट्स बढ़, अभी तो हम जो है वो बिगनर लेवल पे है ना, अभी तो हमारी कुछ हुआ ही नहीं है, ये तो सारा इंट्रो बार बार रिपीट हो रही है चीजें क्लासेस के अंदर। तो फिलहाल तो कुछ भी नहीं है, मजा तो आगे आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है टीएस कॉन्फ़िगरेशन। अब हम पैकेज जेसन पे आते हैं, ठीक है। टीएस कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनती है इसकी मैं वापस से आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा पीपीटीज और नोट्स वगैरह। तो यहाँ तक क्लियर है तो यस लिख लें, और चैट बॉक्स में यस लिख लें, इंटरेक्शन करते हुए चलें। सर ये जो आपने टीएस कॉन्फ़िगरेशन में फाइंड किया है कि टारगेट यहाँ पे है या मॉड्यूल यहाँ पे है, तो ये फाइंड वाला ऑप्शन जो सर्च बार है वो कहाँ से आएगा? ये आप फाइल में यहाँ पे आके फाइल के अंदर कंट्रोल F प्रेस करेंगे तो ये आपके पास सर्च बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को जो भी चीज़ फाइंड करनी हो, मुझे रूट फाइंड करना है यहाँ से, तो रूट डायरेक्टरी ये आ गई आपके पास, यहाँ से इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, जी ओके। सर क्लियर। ओके। यस क्लियर। अगर हमारी फाइल बनने टाइम हो जाए और वर्जन न्यू और आ जाए तो उससे चेंज हो जाएगा, GTS कॉन्फ़िगरेशन के साथ अपडेट हो जाएगा वो, बिल्कुल। अच्छा सवाल है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे हिसाब से, तो हो जाएगा जो मेरी स्टडी है। मजीद आप लोग इसको चैट जीपीटी से भी देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो अब आते हैं जो हमें दूसरी फाइल बनवाई गई थी, वो बनवाई गई थी पैकेज और जेसन की। तो ये हमारे पास हो गई है, पैकेज और जेसन का देख लेते हैं। बिफोर क्रिएटिंग पैकेज और जेसन वी विल क्रिएट टीएस कॉन्फ़िगरेशन डॉट जेसन फाइल बाय एंटरिंग। अच्छा ये हमने की है अभी, तो हम पैकेज और जेसन से पहले हमेशा टीएस कॉन्फ़िगरेशन डॉट जेसन की फाइल क्रिएट करते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप हम इस तरह चलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्रिएट करते हैं पैकेज और जेसन फाइल बाय एंटरिंग कमांड npm init yes, ये हमारे पास कमांड होती है, ठीक है। तो ये कमांड में यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ अपने टर्मिनल के अंदर, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ TSC, और सॉरी यहाँ पे आएगा npm और init और डबल हाइफन यस, ठीक है। या फिर आप सिंगल हाइफन वाई भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एंटर कर दिया मैंने, तो हमारे पास यहाँ पे पैकेज जो जेसन की फाइल बन के आ जाएगी, और उसके अंदर क्या क्या उसने हमें दिया है वो भी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये सब आ रहा है। अब ये हमारे पास आ रहा है, इसके मुताबिक आ रहा है, जावा स्क्रिप्ट के फाइल के मुताबिक आ रहा है हमारे पास, ठीक है। ये टीएस कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है टाइप स्क्रिप्ट के लिए, और पैकेज और जेसन होती है जावा स्क्रिप्ट के लिए, ठीक है। तो अब ये भी इसी तरह है, ये भी हम आगे जिस तरह हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, फाइल्स जो है हमारी कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी, तब ये हमारे ज़्यादा काम आते हैं। तो इसमें भी थोड़े बहुत एग्जांपल्स देख लेते हैं पैकेज और जेसन में, ताकि हमारे हमें याद हो जाए ना, हमें भूल ना जाए, हम भूल जाते हैं वैसे ही बना लेते हैं फाइल्स, काम होता नहीं है तो भूल जाते हैं ना। तो देख लेते हैं इस पे क्या एग्जांपल्स हैं, इसकी फाइल के अंदर क्या क्या है हमारे पास। फाइल का नाम है, फोल्डर का नाम है प्रैक्टिस सेशन 3, ठीक है। फाइल का नाम है मेन डॉट जेएस, ये मेन डॉट जेएस है, ठीक है। अगर मैं मेन डॉट जेएस डिलीट कर लेता, लेट्स से मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको हटा दिया मैंने, और इसको भी पैकेज और जेसन को भी हटा देता हूँ, ठीक है। अब वापस मैं कर लेता हूँ TSC, सॉरी npm स्पेस init स्पेस डबल हाइफन यस, एंटर। अब देखते हैं, अब मैंने मेन डॉट जेएस फाइल हटा दी जावा स्क्रिप्ट,
तो अब देखें हमारे पास पैकेज और जेसन फाइल बन के आ गई। अब इसके अंदर मेन में बता रहा है इंडेक्स डॉट जेएस। अब ये इंडेक्स डॉट जेएस बाय डिफॉल्ट इसने फाइल का नाम बता दिया, हालांकि हमारे पास कोई फाइल यहाँ पे बनी नहीं हुई। तो बनी हुई होती तो यहाँ पे मैन डॉट जेएस के नाम से बनी हुई तो यहाँ पे मैन डॉट जेएस बता रहा था हमें। ठीक है। तो ये इस तरह से आपकी फाइल की जावा स्क्रिप्ट की जो फाइल होती है उसकी इंफॉर्मेशन होती है, जहाँ पे उसका वर्जन होता है। ठीक है। अब वर्जन हमारा फर्स्ट ही है, पहला ही हमने एक ही फाइल बनाई है तो फर्स्ट ही वर्जन है उसका। ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब मैं इसको करता हूँ कंपाइल। पीएससी पीएससी इंटर, और यहाँ पे हमारे पास ये फाइल बन के आ गई है। ठीक है। इसमें हमारे पास कोड भी आ गया है। ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे इसको अपडेट करना पड़ेगा, तभी जाके ये हमारे पास काम होगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा मैं। अच्छा, एक काम कर लेते हैं, मैं यहाँ पे आके स्क्रिप्ट्स के अंदर, अच्छा, आप में से किस किस को ये चीज़ पता है, जैसे फाइल को कोई भी मैं चीज़ यहाँ पे अपडेट करता हूँ, लेट से मैंने यहाँ पे किया कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैंने वेरिएबल रख दिया बॉक्स। ठीक है। अब देखिए टीएस की फाइल के अंदर मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, तो इसके अंदर चेंज लाने के लिए मैं क्या करूंगा, वापस से कंपाइल करूंगा इसके अंदर इसको। तो बार बार जब चेंजेस करता रहूंगा, बार बार कंपाइल करता रहूंगा। ठीक है। तो इससे बचने के लिए एक तरीका होता है। कौन सा मेथड होता है, वॉच का। वॉच मोड में चले जाते हैं। ये मेथड किस किस को पता है, चैट बॉक्स में बताएं, वॉच मोड का किस किस को पता है। गुड, सही है, ऐसे ही होगा। -w। ठीक है। तो डबल हाइफन वॉच भी लिख सकते हैं या सिंगल हाइफन डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वॉच। तो स्टार्टिंग कंपाइलेशन इन वॉच मोड। ठीक है। अब ये वॉच मोड में आ गए, तो अब मैं जो भी अपडेट करूंगा वो वहां पे चेंज होती रहेंगी। ठीक है। सर ये -w का फिर बताइएगा। अच्छा, मैं दोबारा बता देता हूँ, चलिए। -w में ना, जब हम इसको कर देते हैं तो उसके बाद ना ये फिर नीचे उसमें वो नहीं आ रहा होता, मतलब अब नीचे हम दोबारा कुछ और लिख नहीं सकते, फिर हमें नया टर्मिनल खोलना पड़ता है, ऐसा क्यों होता है? नहीं, उसका मकसद कुछ और है। वॉच मोड में क्या होता है मैं बता देता हूँ, वापस मैं फाइल को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। इसको भी मैं वापस डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है। यहाँ पे आके हम एक काम करते हैं, टर्मिनल को मैं वापस ओपन कर लेता हूँ। वॉच मोड हम इसलिए यूज कर रहे होते हैं ताकि हमें बार बार कंपाइल करना ना पड़े, मैन्युअली खुद से कंपाइल हो जाए हमारे टाइप स्क्रिप्ट की फाइल। तो देखिए मुझे यहाँ पे कंपाइल करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, टीएससी लिखना पड़ेगा। टीएससी लिखा, तो ये कंपाइल होके आ गया हमारे पास। ठीक है। अब ये कंपाइल में ये क्यों नहीं आया, सेव नहीं किया था इसको मैंने, दोबारा से कर लेता हूँ। अब देखें दोबारा करना पड़ेगा, बार बार हमें कंपाइल करने के लिए बार बार हमें कमांड यूज करनी पड़ती है। तो इस कमांड्स बार बार इस तरीके से बचने के लिए देखें, अब यहाँ पे अपडेट आ गया। अब मैं अगर दोबारा यहाँ पे कोई और चीज लिखता, या मैं एप्पल को ऑरेंज कर लेता, तो अभी चेंज यहाँ पे लाने के लिए मैं दोबारा से कंपाइल करूँ, तो बार बार कंपाइलेशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, TSC स्पेस डबल हाइफन वॉच या सिंगल हाइफन डब्ल्यू लिख लें। ठीक है। दोनों तरीके यूज कर सकते हैं, TSC डबल हाइफन। अच्छा, जो वो वाला मेथड होता है ना, मैन डॉट टीएस वाला, TSC मैन डॉट टीएस, इसमें भी आप कर सकते हैं इस तरह से, TSC मैन डॉट टीएस डबल हाइफन वॉच। तो मैं कॉन्फ़िगरेशन वाला मेथड यूज करता हूँ यहाँ पे, TSC स्पेस डबल हाइफन वॉच। इससे क्या होगा, हमारी कंपाइलेशन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्टिंग कंपाइलेशन इन वॉच मोड। वॉच मोड मतलब जो भी चेंजेस करेंगे वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी यहाँ पे। तो अब लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑरेंज के बजाय मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बीच लिख लेता हूँ। ठीक है। इसको जैसे ही मैं सेव करूंगा, अभी सेव नहीं किया मैंने, जैसे ही सेव करूंगा, देखिए यहाँ पे अपडेट हुआ। अपडेट हुआ तो यहाँ पे भी हमारे पास बीच आ गया। तो ये वॉच मोड ये होता है। तो साथ साथ आप ये वॉच मोड भी नोट कर लीजिएगा, वॉच मोड इसलिए यूज होता है। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ और पावर शेल यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। इसके अंदर आके मैं कहता हूँ जी, किसी का सवाल है, हैंड रेज किया है। जी सर, मेरा सवाल है, सवाल नहीं है सर, मैं कुछ बताना चाह रही हूँ।
जी जी सर बोले। मैंने ये जो असाइनमेंट वाले क्वेश्चंस हैं इसमें मैंने जब फाइल का नेम रखा तो आसानी के लिए मैंने main.ts और main.js रख दिया। फिर उसके बाद जो है मैं क्वेश्चन करने के बाद ना मैंने उस क्वेश्चन जो फाइल का नाम रखा मैंने उसको रीनेम कर दिया। लेकिन जब मैं उसमें पैकेज.json की उसमें आपने कहा ना कि वो जावास्क्रिप्ट का वो रखती है, मतलब वर्ज़न और नाम वगैरह सेव करती है पैकेज.json। तो जी जी अभी जी। जब मैं वहाँ पे जाके चेक कर रही हूँ, तो सर वो main.ts ही दिखा रहा है। मतलब आपने वो फाइल का अभी जो नाम चेंज रीनेम किया है किया वहां पे? है रीनेम किया है, जी। तो उसके बाद आप दोबारा पैकेज और जेसन फाइल क्रिएट कर लें। उसकी वजह मैं जी, बताता जी, हूँ क्या हो। उसकी वजह ये होती है, जी। जो अभी हम एग्जांपल करने जा रहे हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। देन क्रिएट, अच्छा मैं दोबारा से ये अपनी पैकेज फाइल यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, npm init स्पेस डबल हाइफन, और यहाँ पे हम लिखेंगे यस, ठीक है। तो हमारे पास जेसन फाइल आ जाएगी। इसका हम एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। तो ये देखिए मैन डॉट जेएस आ गया ना मेरे पास। अब मैं अगर पैकेज और जेसन के अंदर कुछ चेंजेस करना चाहूँ, ठीक है, तो एक काम करता हूँ, ये जो मैंने वॉच मोड ओपन किया है ना यहाँ पे, इसको हम पैकेज डॉट जेसन के अंदर ओपन करके देखते हैं। इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर लेता हूँ टर्मिनल को। वॉच मोड से अब हम बाहर आ गए, ठीक है, और इसको भी मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो अभी हम वॉच मोड के अंदर नहीं है, चेक कर लेते हैं वॉच मोड के अंदर है कि नहीं है। इसको मैं यहाँ पे वापस एपिल कर लेता हूँ, सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे पीच ही है, तो वॉच मोड से हट गए हम अभी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसके अंदर वॉच मोड क्रिएट करना कर लेता हूँ पैकेज और जेसन के अंदर। ये पता भी चल जाएगा कि पैकेज और जेसन का काम क्या होता है। काफी सारे काम होते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं वॉच मोड का। मैं यहाँ पे टेस्ट की जगह स्क्रिप्ट्स के अंदर आएंगे हम, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लेते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, चेंज स्क्रिप्ट टू गो इनटू टीएससी वॉच मोड, गो टू पैकेज और जेसन फाइल, गो टू स्क्रिप्ट्स एंड इन ब्लॉक्स राइट। स्क्रिप्ट के अंदर आ जाते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टार्ट, ठीक है, टीएससी। इसको हटा के स्ट्रिंग्स के अंदर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टीएससी वॉच, ठीक है। डबल आइफन आएगा यहाँ पे, वही कमांड में यहाँ पे लिखूंगा। तो हम वॉच मोड में अब कैसे आएंगे? अब इस फाइल की मदद से आ सकते हैं वॉच मोड में, ठीक है। तो वॉच मोड में जाने के लिए हम यहाँ पे आते हैं टर्मिनल के अंदर, और उसके लिए हम लिखते हैं npm रन स्टार्ट। ये कमांड होती है, ये याद कर लीजिएगा, और नोट्स भी मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। npm रन स्टार्ट। अब स्टार्ट में हमने क्या वैल्यू दी है? टीएससी वॉच, ठीक है, स्टार्ट के अंदर दी है। तो मैं यहाँ पे रन स्टार्ट करूंगा, तो ये हमारे पास वॉच मोड में आना चाहिए। देखते हैं, यहाँ पे एंटर करते हैं, तो चेक कर लेते हैं, होपफुली आ जाएगा। देखिए स्टार्टिंग कंपाइलेशन इन वॉच मोड, फाउंड जीरो एरर्स वाचिंग फॉर द फाइल चेंजेस, ठीक है। तो अब ये वॉच करना स्टार्ट कर लिया इसने चेंजेस को। जैसे ही आप चेंज करेंगे, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एप्पल है बॉक्स के अंदर, यहाँ पे भी एप्पल है। तो यहाँ पे बॉक्स के अंदर मैं एप्पल हटा के लैपटॉप रख लेता हूँ, ठीक है। इसको जैसे ही सेव करूंगा, तो यहाँ पे भी आप देखें अपडेट हो रहा है, और यहाँ पे भी हमारे पास लैपटॉप आ गया। तो ये होता है आपका वॉच मोड। और वॉच मोड ये यहाँ पे हमारे पास टीएससी वॉच की मदद से हमने यहाँ पे पैकेज और जेसन की फाइल की मदद से हमने यहाँ पे ये कर दिया। तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों के पास पैकेज डॉट जेसन और टीएस